Hey guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching Medical Billing with Nikhil. So let's start. Okay, so let's talk about previous chapter. So actually what we covered in previous chapter. So let's have a look. So in previous chapter we covered like what is health insurance company, types of insurance company, then eligibility criteria for health insurance company. I mean who can take which insurance, and then we covered Medicare part like part A, B, C, D, and then part C type of plan, which is Medicare Advantage plan, and then we covered Medicare Supplement plan. What is CMS? Sorry, what is MSP? I mean Medicare Secondary Payer, and then we covered COB and primary, secondary and tertiary insurance. Okay. सो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले प्रीवियस चैप्टर देख लें, देन इस पे आए तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी. So let's move to the next slide. And this slide we will know, I mean, क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. So ये भी हमारे टर्म्स में ही आते हैं, बेसिक टर्म्स ऑफ मेडिकल बिलिंग. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न, आई मीन CMS क्या है, AME क्या है, WHO क्या है, एंड देन CPT कोड क्या होता है, HCPC कोड किसको बोलते हैं, ICD कोड, आई मीन DX कोड, and then what is modifier, place of service, date of service, and then unit of service. So ओके, सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज CMS. सो CMS का जो फुल फॉर्म है दैट इज सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज. ओके, अब ये जानते हैं कि CMS है क्या, एक्चुअली ये कैसे वर्क करता है. सो द सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज इज द एजेंसी विद इन द US हेल्थकेयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज that administers the nation's major healthcare programs. So in simple language आप ये समझो कि जो CMS है वहाँ पे एक एजेंसी है यूएस में जो कि जो भी हमारा हेल्थ केयर का प्रोसेस होता है उसको प्रॉपर मैनेज करता है, मीन उसकी गाइडलाइंस वगैरह बनाना, कोई फ्रॉड ना हो, वो सब चीजें टेक केयर करना. ठीक है, सो इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं. एक्चुअली मैंने यहाँ पे चीजें डिस्क्राइब कर रखी नीचे, तो आप इसको ऐसा इंटरव्यू भी यूज कर सकते हो अगर कोई आपसे पूछता है CMS को एक्सप्लेन करने के लिए. So CMS is responsible to gather and analyze data, produce research reports, and prevent insurance fraud in the healthcare industry. Right. To maintain transparency and promote the smooth functioning of health insurance marketplace. And CMS is also responsible for release updated Medicare premiums and deductible every year. So it suffices to say that in medical billing, the term CMS is synonymous with the medical care services provided by Centers for Medicare and Medicaid Services. Okay. So यहाँ से समझते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई CMS जो है वो डेटा, आई मीन जो भी मेडिकल बिलिंग का डेटा होता है, जो भी प्रोसेस है वहाँ के डेटा को इकट्ठा करना और एनालाइज करना, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, इंश्योरेंस में कोई फ्रॉड ना हो उसको स्टॉप करना, जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चला रहा है वो सब, ट्रांसपेरेंसी और वहाँ का जो फंक्शन है स्मूथली चले, इन सब चीज़ों की टेक केयर करना. और जो CMS है वो एक्चुअल में इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो मेडिकेयर का डिडक्टेबल और द प्रीमियम्स होते हैं वो भी एनुअली अपडेट होते रहते हैं, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी टेक केयर करता है. सो बेसिकली CMS पूरे मेडिकल बिलिंग प्रोसेस को हैंडल करता है. आप ये समझिए वहाँ एजेंसी है. ओके, ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख सकते हैं. और CMS की वेबसाइट है www.cms.gov. सो आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें इसकी वेबसाइट को तो देख सकते हैं, ऐसी दिखती है ये. तो आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं. Okay, so in this chapter we would learn AMA and WHO. So what is AMA? I mean, AMA stands for American Medical Association. So the American Medical Association is a professional association for physicians, and also it is a responsible body to maintain the CPT coding and their fee structure. And AMA founded in 1847. Okay. सो AMA का जो फुल फॉर्म है दैट इज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन. एंड AMA है क्या? सो AMA एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है डॉक्टर्स के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्चुअल में CPT कोडिंग के लिए और उसका जो फी स्ट्रक्चर है उसके लिए. सो AMA हमारा 1847 में ये हुआ था रिलीज.
जो भी बना था। तो अगर मैं बात करूँ सीपीटी, व्हाट इज सीपीटी, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे व्हाट इज सीपीटी। तो एएमए एक्चुअली सीपीटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सीपीटी मैनेज एएमए के अंडर में आती है, ये भी काइंड ऑफ एजेंसी है जो कि सीपीटी कोडिंग को हैंडल करती है और उसमें कितनी फी कितनी पेमेंट आनी है वो सब ये देखती है। ओके, तो अभी आगे हम अच्छे से समझेंगे व्हाट इज सीपीटी, तब आपको ये एएमए एंड सीपीटी का कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। Now let's talk about WHO. So WHO almost I think सभी जानते ही होंगे. So that is the World Health Organization. And so WHO founded in 1948, and WHO is the United States Nations agency that connects nations, partners, and people to promote health, keep the world safe, and serve the vulnerable. So everyone, everywhere can attain the highest level of health. Okay. सो WHO 1948 में फाउंड हुआ था, एंड देन जैसा मैंने बताया को आपकी ये भी एक एजेंसी है WHO यूएस में। एंड जो एक्चुअल में WHO का जो मेन काम है, आई मीन बीमारियों को लेके कि जो भी कोई नई नई बीमारी आ रही है या फिर वर्ल्ड में जो भी चल रहा है रिलेटेड टू हेल्थ, उन सबको टेक केयर करती है ये। Okay, so WHO direct and coordinate the world response to health emergencies and promote healthier lives from pregnancy care through old age. राइट, जो WHO है जो वर्ल्ड में हेल्थ इमरजेंसीज आती हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, जो भी बीमारियां आ रही हैं उन सबको टेक केयर करती है, उनको हैंडल करती है। और अगर मैं एक बात करूं कि भाई क्या हैंडल करती है, सो मीन्स एक बच्चा पैदा होने से लेकर मरने तक सारी जो भी बीमारियां होती हैं उन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, जैसे भी कोरोना आया था तो कोरोना में कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आपको, क्या बीमारी, इसको क्या नाम देना है, क्या ट्रीटमेंट आएगा, दैट इज ऑल अबाउट अंडर WHO. Okay, and the WHO maintains the ICD coding system which is used internationally, right? So अभी हम जानेंगे what is ICD. So अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आप ICD जिनको ऑलरेडी पता है ICD, तो मैं उनको बता दूं, तो ICD जो मैनेज करती है वो WHO मैनेज करती है। कोई भी नई बीमारी आती है, कोई भी पुरानी बीमारी हमें रिमूव करनी है, कुछ अपडेट करने हैं, तो ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है WHO की है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, सो इस स्लाइड में हम बात करेंगे सीपीटी कोड एंड हिकपिक कोड की। सो व्हाट इज सीपीटी कोड? सो एक्चुअली सीपीटी स्टैंड्स फॉर करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। Okay, and CPT codes are used to designate any task or service that a healthcare provider can offer. That is why they are also known as service codes. They can be recognized as 5-digit numeric codes or sometimes phone numbers followed by one letter without decimals or dashes. For example, 99213, 99385, 99395, Z0439, U0001, U0003. Okay, so मैं और समझाता हूँ सीपीटी कोड क्या है। तो सबसे पहले हम सीपीटी का फुल फॉर्म जानेंगे, दैट इज करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। एंड सीपीटी कोड बेसिकली होता है क्या कि भाई आपको फीवर है, आप डॉक्टर के पास गए, आप डॉक्टर ने आपका क्या ट्रीटमेंट किया, आपको फीवर है, सिंपली वो आपका टेम्परेचर चेक करेगा, फिर ग्लूकोज की बोतल दे सकता है, इंजेक्शंस दे सकता है। तो भाई यहाँ पे जो वो आपका टेम्परेचर चेक कर रहा है, आपको इंजेक्शंस लगा रहा है, जो भी आपको सर्विसेज दे रहा है, दैट इज कम्स अंडर सीपीटी। सो मीन्स यूएसए में क्या, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, वहाँ का सारा प्रोसेस कोडिंग में कन्वर्ट होकर तब क्लेम इंश्योरेंस को बिल होता है। सो सिंपली यहाँ पे जो सीपीटी है वो सर्विस से रिलेटेड है, कि मैं जो भी प्रोवाइडर वहाँ पे काम करता है, सर्विस देता है, उसे हम सीपीटी कोडिंग में कन्वर्ट करके तब इंश्योरेंस को बिल करते हैं। राइट, तो ये जो सीपीटी कोड्स होते हैं ये एक्चुअल में जो हमारे मेन सीपीटी कोड है दैट इज 5-digit न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 99213, 99385, 99395, बहुत सारे कोड्स होते हैं। ये भी जब हम कोडिंग के चैप्टर करेंगे तब वहाँ पे हम 1 by 1 सीखेंगे। और अगर मैं बात करूँ G0439 की, तो ये भी सीपीटी कोड्स हैं, बट इनको हम हिकपिक्स बोलते हैं, ये भी हम आप जानेंगे। सो ये 4 numbers allowed by 1 letter, as you can see, U followed by 4 digit। ओके, और इसमें कोई भी डेसिमल्स और कोई भी डेसिस नहीं होते हैं, तो हम इनको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, तो आई होप आपको सीपीटी समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा समझते हैं सीपीटी कोड के टाइप ऑफ सीपीटी कोड्स। सो सीपीटी कोड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, सीपीटी फर्स्ट, सीपीटी सेकंड एंड सीपीटी थर्ड। सो सीपीटी फर्स्ट, व्हाट इज सीपीटी फर्स्ट? So CPT first category is the original category and the most commonly used.
आई मीन जो ये कैटेगरी 1 है ये मोस्टली यही यूज होती है कोडिंग के लिए, सर्विसेज के लिए। सो फॉर एग्जांपल 99213, 99385, 993 इसका इनके कोड जो भी होते हैं हमारे CPT 1 कैटेगरी में आते हैं। Now let's talk about CPT सेकंड कैटेगरी। तो जो CPT 2 की जो कैटेगरी है हमारी उसको हम हिकपिक कोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल G0439, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये इनको भी CPT कोड ही बोलते हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ CPT और हिकपिक कोड्स में। जो CPT कोड होता है वो हमारे मेन फोल्डर होता है, मीन जो मेन CPT कोड्स होते हैं उनको यूज करते हैं। और अगर मैं हिकपिक कोड की बात करूं तो जैसे जो हमारे वेलनेस कोड हो गए G0439 और जो भी अदर हमारे अल्फा से स्टार्ट होते हैं, अल्फाबेट से, तो वो हमारे हिकपिक कोड्स कहलाते हैं। तो हम इसको भी आगे कोडिंग के चैप्टर में कवर करेंगे कि भाई हिकपिक कोड्स कैसे कैसे होते हैं। And then now talk about CPT third. So CPT third category is the temporary codes, and these are the alphanumeric with a T in the last position. For example 1 2 3 4 T, ये बहुत कम यूज होते हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं। आप ये दो कैटेगरी समझो जो कि हम अभी आगे मोस्टली यूज करने वाले हैं इनको कोडिंग में भी। सो सेम यहाँ पे मैंने हिकपिक कोड्स लिख रखा है। सो हिकपिक की फुल फॉर्म की बात करें सो दैट इज हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम, right? HCPCS. In short, we called HCPCS. Same mentioned here, SCPCS, often pronounced by its acronym as HCPCS. HCPCS code are separate set of code used to describe drugs, supplies, and certain other services not included in CPT. HCPCS codes also have 5 characters, but the first is letter and the rest are numbers. For example, G0439, U001, U0003. राइट। सो हिकपिक को हम हिकपिक्स भी बोलते हैं, आई मीन HCPCS का इन शॉर्ट हिकपिक्स कोड। एंड जो हमारे जो हिकपिक कोड्स हैं ये एक सेपरेट सेट ऑफ कोड होता है जो कि ड्रग्स, सप्लाईज एंड जो भी सर्टेन अदर सर्विसेज होती है, मेन सर्विसेज का आप परफॉर्म करने से जो अलग सेट होते हैं वो हिकपिक्स में आ जाते हैं। तो अभी जब हम कोडिंग के चैप्टर में और इसको अच्छे से समझेंगे तो इसमें भी 5 डिजिट ही होते हैं, बट यहाँ इसमें जो क्या होता है स्टार्टिंग से लेटर से स्टार्ट होता है एंड बाकी के 4 डिजिट होते हैं। तो आपको CPT हिकपिक समझ में आ गया। बाकी इसमें हम 2 चीजें और समझते हैं। सो CPT कोड्स आर अपडेटेड एनुअली एंड इफेक्टिव टू यूज ऑन 1st January ऑफ ईच ईयर, बट HCPCS code are updated quarterly as on first business days of each quarter, like January, April, July, and October. Okay, so जो हमारे CPT कोड्स हैं जैसे कि मैंने ऊपर बताया जो मेन कैटेगरी है वो हमारी एनुअली अपडेट होते हैं CPT कोड्स। सो उसमें क्या है कुछ CPT कोड डिलीट भी होते हैं, कुछ नए CPT कोड ऐड होते हैं, कुछ रिवाइज्ड हो जाते हैं, उनमें कुछ चेंजेस होता है। तो ये जैसा कि मैंने बताया CPT कोड के लिए AMA रिस्पॉन्सिबल है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो भी एनुअली नए अपडेट आते हैं CPT कोड्स के वो 1 जनवरी से इफेक्टिव हो जाते हैं। एंड अगर मैं हिकपिक कोड्स की बात करूं तो वो हमारे क्वार्टरली अपडेट होते हैं, और मींस जो भी हमारा ईयर का क्वार्टर होता है उसके फर्स्ट बिजनेस डेज में मंथ की। सो लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। सो जनवरी के फर्स्ट बिजनेस डेज में ये अगर कोई अपडेट आनी होगी तो आ जाती है हिकपिक कोड से रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। So ICD code, that is International Classification of Diseases codes. So इसे हम DX code ही बोलते हैं। So same here, International Classification of Diseases, also called as a DX code, that is diagnosis code. So it is a 3 to 7 digit alphanumeric code which describe what kind of diseases or conditions of diseases patients have. ICD coding system is maintained by the WHO, right? सो DX कोड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई अगर पेशेंट्स को फीवर है, कोई सर्जरी करानी है, सर्जरी कराने का रीजन क्या है, तो ये जो पेशेंट्स की जो बीमारी होती है, जो डायग्नोसिस होती है, उसको हम ICD कोड और DX कोड बोलते हैं। तो ये हमारे जो DX कोड होते हैं वो एक्चुअली 3 to 7 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ये R50.9, ठीक है। इस टाइप्स के DX कोड होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे DX कोड हैं, अभी अब आगे सीखेंगे लाइक सीरीज क्या होती है DX कोड की, तो मैं आगे पता पड़ेगा। ओके, सो जो ICD कोडिंग सिस्टम है ये एक्चुअली WHO मेंटेन करता है। बीमारियों को कोई भी कोड रिमूव करना, कोई भी बीमारी कोड ऐड करना, ये सब WHO के अंडर में आता है। और ICD10data.com से एक वेबसाइट है जहाँ पे आप सारे DX को सीख सकते हो कि कौन सा DX किसके लिए, किस बीमारी के लिए क्या DX आता है।
तो जैसा कि अगर आप मान लो यहाँ पे कोई भी आपने मुझे फीवर का डीएक्स चाहिए और फीवर का डीएक्स मुझे बता 15.9 है, मुझे इस डीएक्स के बारे में जानना है कि किसके लिए है, किस एज के लिए है, क्या बीमारी है, कैसे कैसे क्या बिल करना है, तो वो सब आपको icd10data.com की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला, देन यहाँ पे ये खुल गया था R50.9, सेकेंड से फीवर अनस्पेसिफाइड, और ये बहुत सारी चीज़ इसके बारे में लिखी आप पढ़ सकते हो। बाकी अभी हम डीएक्स को डिटेल्स में आगे कोडिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। Okay, so now talk about modifier. What is modifier? So modifier is two characters, letters or numbers appended to a CPT or HIPC level second code, which provides the additional information about the treatment with changing the actual meaning. For example, RT-LT59. These are the modifiers. So actually modifier है क्या? मॉडिफायर एक्चुअली में जो हमारा सीपीटी कोड होता है, सर्विस कोड होता है, उसके साथ में एडिशनली अटैच हो जाता है अगर उस पर रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर सर्विस में। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडर परफॉर्म द सर्जरी ऑन पेशेंट्स राइट हैंड एंड देन वी नीड टू बिल्ड मॉडिफायर आरटी राइट हैंड, दैट इज फॉर द राइट हैंड। ओके, सो डॉक्टर है, उसने पेशेंट की सर्जरी कर दी हाथ की। अब उसने हाथ की सर्जरी कर दी, लेकिन हमने डायरेक्टली क्लेम कर दी भाई डॉक्टर ने हाथ की सर्जरी की है और उसका जो भी बीमारी का रीजन था वो हमने डीएक्स कोड में डाल दिया। बट इंश्योरेंस ये जानना चाहती है कि क्या डॉक्टर ने दोनों हाथ पे सर्जरी की या किसी एक पे सर्जरी की। अगर एक पे की तो राइट पे की या लेफ्ट पे की। तो ऐसे ही अगर सपोज कि डॉक्टर ने दोनों हाथ पे सर्जरी की है, तो इसके लिए हमारे पास जो मॉडिफायर है दैट इज 50 फॉर द बायलेटरल, मींस दोनों तरफ सर्विस की है, इसलिए 50 मॉडिफायर लग के जाएगा। बट अगर राइट हैंड पे सिर्फ सर्जरी की है तो आरटी लगेगा, और अगर लेफ्ट हैंड पे सर्जरी की है तो सिर्फ एलटी लगेगा। तो ये मॉडिफायर्स हैं। कौन सा मॉडिफायर किसके लिए, ये भी हम आगे कोडिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझो कि व्हाट इज मॉडिफायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टिल भी कोई कंफ्यूजन है मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। And now talk about POS, that is place of service. So the place where doctor perform services is called the place of service, like doctor's office, hospital, emergency care, etc. Okay, so पीओएस क्या है एक्चुअल में, जहां पे भी सर्विस दी गई है पेशेंट्स को। अब डॉक्टर अगर मान लो घर पे सर्विस देने आया है तो हम होम लिख देंगे अपने क्लेम में सर्विस कोड। अब जो होम के लिए सर्विस कोड है हम उसको यूज करेंगे। लेकिन अगर ऑफिस में क्लिनिक है तो उसका कोड अलग है। हॉस्पिटल में इन पेशेंट है 24 द मोर देन 24, उसका प्लेस ऑफ सर्विस कोड अलग है। अगर लेस देन 24 आवर्स है तो आउट पेशेंट के लिए हमारे पास प्लेस ऑफ सर्विस कोड अलग है। तो वही हम क्लेम फॉर्म पे बिल करते हैं। For example, you can see here doctor office visit, that is POS 11, and home visit POS 12, inpatient hospital POS 21, emergency में जाता है hospital, so that is 23. Okay, next slide पे बढ़ते हैं। Okay, so now we will talk about DOS, that is date of service. एक्चुअली ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये हम एक्चुअली क्लेम फॉर्म पे यूज करते हैं, तो इसलिए आपको ये शॉर्ट फॉर्म और इसके फुल फॉर्म ये सब पता होना चाहिए, right? So the date of service is the specific time at which a patient has been given medical treatment. It is a record date for billing purposes and as an item in a patient's medical record. It also matters for insurance purposes since health insurance base their reimbursement of payment on the date of service along with other billing factors. So example, patient went to the doctor and taken treatment on date 1st July 2023. So here DOS would be 1st July 2023 on claim form, right? So date of service actually में जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे जिस डेट पे पेशेंट ने सर्विस ली है उसको हम डेट ऑफ सर्विस बोलते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया, 1 जुलाई को डॉक्टर की फर्स्ट पेशेंट सर्विस लेने गया है तो क्लेम फॉर्म पे जो डॉक्टर डेट ऑफ डॉस डालेगा वो जिस दिन ट्रीटमेंट किया पेशेंट का वो डालेगा। तो ये जो हमारी डॉस होती है एक्चुअली काफी उसके लिए यूज होती है। मीन्स सबसे पहले तो हमें डॉस से पता पड़ता है कि भाई पेशेंट ने सर्विस कब ली है और उसका जो इंश्योरेंस एक्टिव था कब से कब तक एक्टिव था। तो अगर उसका इंश्योरेंस ऑलरेडी टर्म हो चुका है और टर्म होने के बाद में उसकी डॉस है तो दैट मीन्स उस डॉस पे उसका प्लान कोई एक्टिव ही नहीं है, इनएक्टिव है, तो उस पर पेमेंट आएगी नहीं। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे हमें ये डॉस चाहिए होती है और बेसिकली रिकॉर्ड्स के लिए भी मेन है क्योंकि बहुत नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि भाई पेशेंट ने कब ट्रीटमेंट लिया। सो दैट इज व्हाट अ डॉस। ओके, now let's talk about UOS, that is unit of service,
सब जानते हैं, सब क्लेम फॉर्म में काम कर रहे हैं, बट स्टिल कोई से नोटिस नहीं करता व्हाट इज यूनिट ऑफ सर्विस। सो हमें ये भी चेक करनी होती है। सो इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोसीजर ऑफ द क्लेम इन मेडिकल बिलिंग। For example, doctor has given 2 injections to the patients for a treatment and CPT code 96360 is for injection code. So here unit would be 2 unit for CPT code. Right. So actual में US यूनिट ऑफ सर्विस होता है यूनिट काउंट। सो जो भी हम सर्विस सीपीटी कोड बिल करते हैं इंश्योरेंस के क्लेम फॉर्म पे, इंश्योरेंस के लिए जो भी सर्विस देते हैं उसका काउंट होता है। फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन कोड है, इसका जो कोड है फॉर एग्जांपल J1234 है। अब J1234 हमने क्लेम फॉर्म पे लिख दी, लेकिन हमने 2 इंजेक्शन इंश्योरेंस को लगाया, तो हम उसको 2 बार J1234 नहीं करेंगे। हम ये करेंगे J1234 सीपीटी कोड लिख दिया एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 यूनिट। तो सिंपली अगर एक सीपीटी कोड के चार्जेस हमारे 30 हैं, तो जो एक्चुअल टोटल चार्जेस जाएंगे उस पर्टिकुलर सीपीटी के लिए वो जाएंगे 60। और काफी कई बार ऐसा भी होता है कि हम सीपीटी कोड्स को डुअल लाइंस में भी बिल करते हैं, हम एक साथ यूनिट नहीं देते हैं। तो ये अभी आगे हमें पता पड़ेगा कि एक्चुअल में जब हम बिलिंग कैसे करते हैं, कि हमें वो सीपीटी कोड एक लाइन में बिल करना है, अलग अलग बिल करना है, वो हमें आगे पता पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। That's all. We completed this chapter. तो आई मीन मैं ऑलमोस्ट आपको इसमें सब कुछ समझा चुका हूँ कि भाई CMS क्या है, AMA क्या है, WHO क्या है, CPD कोड, DX कोड, मॉडिफायर, प्लेस ऑफ सर्विस, यूनिट ऑफ सर्विस, जो कि बेसिकली क्लेम फॉर्म की नीड होती है। बाकी के जो बेसिक टर्म्स हैं वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय वीडियो को देखने के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो भी कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, आप कमेंट में लिख सकते हो मुझे लिए। जो भी मुझे क्या आई मीन कुछ भी इंप्रूवमेंट की नीड है तो वो आप मुझे बता सकते हो। चलिए तब तक के लिए बाय।